देखिए आज के टॉपिक पे जो पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। देखिए मुहावरे अगर कहूँ तो मुहावरे भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मुहावरे और आपके लोकोक्तियों के बारे में बात करेंगे। मुहावरे और उनका अर्थ होता क्या है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ज़्यादा ये भी पूछे जाते हैं। देखिए उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक मुहावरा है आपका, अकल का अंधा। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, अकल का अंधा। तो इसका अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है आपका मूर्ख। ठीक है, तो अकल का अंधा का मतलब क्या होता है आपका, मूर्ख। ठीक है, अगला आता है आपका थकाव यानी कि अंग टूटना। तो अंग टूटने का अर्थ क्या होता है, देखिए एक आता है आपका, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अंग टूटना। तो अंग टूटने का जो मतलब होता है, इसका होता है आपका थकावट में से दर्द होना। ठीक है, क्या होता है आपका, थकावट से दर्द होना। ठीक है, थकावट से दर्द होना। तो इनको नोट करते चलें, जितने ही बता रहा हूँ सारे मोस्ट हैं आपके। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आपका अंगारे उगलना। एक अच्छा मुहावरा है, जितने भी करा रहा हूँ सारे आपके मोस्ट हैं, अंगारे उगलना। ठीक है, तो अंगारे उगलने का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है क्रोध में कठोर वचन बोलना। ठीक है, क्रोध में कठोर वचन बोलना, कठोर वचन बोलना। तो ये काय का अर्थ होता है, ये होता है अंगारे उगलने का। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना, तो अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या होता है, देखिए अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है आपका समय पर धोखा देना। ठीक है, क्या होता है, समय पर धोखा देना। ठीक है, समय पर धोखा देना। जितने भी करा रहा हूँ सारे मोस्टेन को नोट करते चलें। उसके बाद इसमें आता है आपका अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमना, तो अंगूठा चूमने का अर्थ क्या होता है, देखिए अंगूठा चूमने का जो अर्थ होता है वो होता है चापालूसी करना। ठीक है, क्या होता है आपका, चापालूसी करना। ठीक है, चापालूसी करना। तो ये पूछे जाते हैं जितने भी हैं आपके, इनको आप नोट करते चलें। ठीक है, चलिए आगे आता है आपका जो एक अच्छा है, वो भी है अंगूर खट्टे होना। ठीक है, अंगूर खट्टे होना, अंगूर खट्टे होना। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपका असफलता पर पर्दे डालना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है आपका, असफलता पर पर्दे डालना। ठीक है, असफलता पर पर्दे डालना। ठीक है, तो ये भी अच्छा है, इसको भी नोट कर लें। उसके बाद आता है आपका इसमें उसके बाद जो है आपका, देखिए वो होता है आपका अंधे के हाथ बटेर। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है, अंधे के हाथ बटेर, अंधे के हाथ बटेर। तो इसका अर्थ क्या होता है, देखिए इसका अर्थ होता है अयोग्य के हाथ अन्यास अच्छी वस्तु लगना। ठीक है, अयोग्य व्यक्ति के हाथ, अयोग्य के हाथ अन्यास अन्यास अच्छी वस्तु लगना। ठीक है, अच्छी वस्तु लगना। तो ये क्या होता है आपका, अंधे के हाथ बटेर। ठीक है, उसके बाद जो शब्द आता है आपका, वो आता है, देखिए अपना उल्लू सीधा करना। क्या आता है आपका, अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ क्या होता है, देखिए अपना उल्लू सीधा करना।
तो इसका अर्थ होता है अपना काम निकालना। ठीक है, इसका क्या होता है? अपना काम निकालना, अपना काम निकालना। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आपका जो शब्द है आपका, देखिए आसमान टूट पड़ना, आसमान टूट पड़ना, आसमान टूट पड़ना। तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए आसमान टूट पड़ने का अर्थ होता है अकस्मात संकट आ पड़ना। ठीक है, अकस्मात संकट आ पड़ना, अकस्मात संकट आ पड़ना। तो ये काय का अर्थ होता है आपका? ये होता है आसमान टूटने का अर्थ। ठीक है, चलिए एक शब्द जो आता है वो होता है आस्तीन का सांप। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, आस्तीन का सांप। तो इसका अर्थ क्या होता है? आस्तीन का सांप जो होता है इसका अर्थ होता है आपका कपटी मित्र। ठीक है, क्या होता है इसका अर्थ? कपटी मित्र। ठीक है, कपटी मित्र इसका अर्थ होता है। चलिए उसके बाद आता है आपका आग में घी डालना, आग में घी डालना, आग में घी डालना। देखिए आग में घी डालने का अर्थ होता है क्रोध भड़काना या उकसाना। ठीक है, क्या होता है आपका? क्रोध भड़काना या उकसाना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आँख दिखाना। एक शब्द ये भी अच्छा है वाक्य मुहावरा, आँख दिखाना। आँख दिखाने का अर्थ होता है आपका धमकाना या डांटना। ठीक है, धमकाना या डांटना। तो जितने भी यहाँ पे सारे मोस्ट हैं ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और आता है आपका आँख लगाना। ठीक है, आँख लगाना। आँख लगाने का अर्थ क्या होता है? इसका होता है बुरी लालच भरी दृष्टि से देखना। ठीक है, बुरी या लालच भरी दृष्टि से देखना। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है, बुरी या लालच भरी दृष्टि से देखना, भरी दृष्टि से देखना। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट करते चलना है, ये सारे मोस्ट हैं। उसके बाद आता है आपका आंखें मूंदना। ठीक है, एक मुहावरा है आपका आंखें मूंदना, आंखें मूंदना। तो आंखें मूंदने का जो अर्थ होता है इसका होता है मर जाना। ठीक है, आंखें मूंदने का जो अर्थ होता है आपका ये होता है मर जाना। ठीक है, मर जाना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आँखों का तारा होना। ठीक है, एक शब्द आता है आपका ये आँखों का तारा होना, आँखों का तारा होना। देखिए आँखों का तारा होने का अर्थ होता है अत्यंत प्रिय या प्यारा। ठीक है, अत्यंत प्रिय या प्यारा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, ये भी अच्छा मुहावरा है। उसके बाद आता है आँखों में खटकना, आँखों में खटकना। आँखों में खटकने का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, देखिए आँखों में खटकना मतलब बुरा लगना। क्या होता है आपका? बुरा लगना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आंसू पोंछना। ठीक है, आंसू पोंछना। तो आंसू पोंछने का अर्थ क्या होता है? देखिए आंसू पोंछने का अर्थ जो होता है वो होता है धैर्य प्रदान करना। ठीक है, क्या होता है आपका? धैर्य प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आधा तीतर आधा बटेर। ठीक है, आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर, आधा बटेर। देखिए इसका जो अर्थ होता है आधा तीतर आधा बटेर।
तो इसका अर्थ होता है आपका सुचारू रूप से नहीं। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है आपका सुचारू रूप से नहीं। ठीक है, सुचारू रूप से नहीं। ठीक है, तो ये इसका अर्थ होता है। चलिए आगे आता है आपका, देखिए आता है इतिश्री होना। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपका जो मुहावरा है, अच्छा इतिश्री होना। ठीक है, इतिश्री होने का अर्थ क्या होता है? देखिए इतिश्री होने का अर्थ होता है आपका समाप्त होना। ठीक है, क्या होता है? समाप्त होना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जो आता है मतलब ईंट से ईंट बजाना। उसके बाद इसमें आता है जो मोस्ट है आपका ईंट से ईंट बजाना। ठीक है, ईंट से ईंट बजाना। तो ईंट से ईंट बजाने का जो अर्थ होता है वो होता है नष्ट भ्रष्ट कर देना। ठीक है, यानी कि बर्बाद कर देना, बर्बाद कर देना। तो इसका ये अर्थ होता है बर्बाद कर देना। उसके बाद आता है आपका जो आता है ईंट का जवाब पत्थर से देना। ठीक है, क्या आता है आपका ईंट का जवाब पत्थर से देना। ठीक है, पत्थर से देना। तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका जो अर्थ होता है क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया, यानी कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना, यानी कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। ठीक है, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। ठीक है, व्यवहार करना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ईद का चांद होना। तो ईद का चांद होने का अर्थ क्या होता है? ईद का चांद होना, ईद का चांद होना। तो ईद का चांद होने का मतलब होता है बहुत समय बाद दिखाई देना। ठीक है, बहुत समय बाद दिखाई देना, बहुत समय बाद दिखाई देना। तो ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका उल्टी गंगा बहाना। ठीक है, उल्टी गंगा बहाना, जो आपका आता है मुहावरा उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाने का जो अर्थ होता है इसका होता है उल्टा काम करना या प्रतिकूल कार्य करना। ठीक है, उल्टा काम करना, उल्टा काम करना या विपरीत काम करना। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है उल्लू सीधा करना। क्या आता है आपका उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा करना। तो उल्लू सीधा करने का जो अर्थ होता है वो होता है आपका काम निकालना या स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, क्या होता है आपका काम निकालना। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद इसमें जो आता है आपका, देखिए आता है आपका उंगली उठाना, यानी कि मुहावरा आता है आपका उंगली उठाना, उंगली उठाना। तो उंगली उठाने का अर्थ जो होता है वो होता है आलोचना करना। ठीक है, क्या होता है आपका आलोचना करना। ठीक है, तो ये जितने भी हैं सारे आपके मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलें। ठीक है, देखिए उसके बाद इसमें एक हो रहा है मोस्ट उंगलियों पर नाचना। ठीक है, उंगलियों पर नाचना। तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए अगर बात करूं उंगलियों पर नाचना, उंगलियों पर नाचने का जो अर्थ होता है वो होता है किसी की इच्छाओं को तुरंत पालन करना। ठीक है, किसी की इच्छाओं का तुरंत पालन करना। ठीक है, किसी की इच्छाओं का तुरंत पालन करना, तुरंत पालन करना। ठीक है, तो उसे कहते हैं किसी की इच्छाओं पर नाचना। ठीक है, उंगलियों पर नाचना।
उसके बाद आता है आपका, देखिए जो है इसमें आगे आपका ऊंच नीच। तो ऊंच नीच का अर्थ क्या होता है? देखिए ऊंच और नीच, ऊंच नीच का अर्थ होता है आपका भला बुरा। ठीक है, क्या होता है इसका अर्थ? भला बुरा। ठीक है, तो ये होता है भला बुरा। ठीक है, चलिए आगे है आपका एक के तीन बनाना। ठीक है, जो मुहावरा है आपका एक के तीन बनाना, एक के तीन बनाना। तो एक के तीन बनाने का अर्थ क्या होता है? देखिए इसका अर्थ होता है अत्यधिक लाभ प्राप्त करना। ठीक है, क्या होता है आपका? अत्यधिक लाभ प्राप्त करना। ठीक है, लाभ प्राप्त करना। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम एक के तीन बनाना। उसके बाद आता है आपका एक अनार सौ बीमार। एक मुहावरा आता है आपका एक अनार सौ बीमार, सौ बीमार। तो एक अनार सौ बीमार का अर्थ होता है आपका, देखिए तो इसे कहते हैं आवश्यकता से अधिक मांग। ठीक है, क्या कहते हैं? आवश्यकता से अधिक मांग। ठीक है, आवश्यकता से अधिक मांग, तो उसे कहते हैं एक अनार सौ बीमार। ठीक है, चलिए आगे होता है आपका, आता है एक और एक 11 होना। ठीक है, एक मुहावरा आता है आपका एक और एक 11 होना। ठीक है, एक और एक 11 होना। तो इसका अर्थ जो होता है ये होता है आपका संगठन में शक्ति का होना। ठीक है, क्या होता है आपका? संगठन में शक्ति का होना, संगठन में शक्ति का होना। ठीक है, तो इसे कहते हैं एक और एक 11 होना। उसके बाद आता है आपका, देखिए एक मुहावरा आता है आपका औंधे मुँह गिरना। ठीक है, क्या आता है आपका? औंधे मुँह गिरना। ठीक है, औंधे मुँह गिरना। तो औंधे मुँह गिरने का अर्थ जो होता है वो होता है आपका पराजित होना। ठीक है, क्या होता है आपका? पराजित होना। ठीक है, औंधे मुँह गिरने का अर्थ होता है पराजित होना। एक मुहावरा आता है आपका कलम तोड़ना, कलम तोड़ना। देखिए कलम तोड़ने का जो अर्थ होता है वो होता है बढ़िया लिखना। ठीक है, क्या होता है? बढ़िया लिखना, बढ़िया लिखना। ठीक है, चलिए आगे आता है आपका कदम चूमना। एक मुहावरा आता है आपका कदम चूमना। तो कदम चूमने का अर्थ क्या होता है? देखिए कदम चूमने का अर्थ होता है चापलूसी करना। ठीक है, कदम चूमने का अर्थ क्या होता है आपका? चापलूसी करना। ठीक है, चापलूसी करना, तो उसे कहते हैं हम कदम चूमना। चलिए उसके बाद जो आता है आपका, देखिए एक मुहावरा आता है आपका कागजी घोड़े दौड़ाना। मुहावरा आता है आपका कागजी घोड़े दौड़ाना। ठीक है, कागजी घोड़े दौड़ना का मतलब क्या होता है? केवल लिखा पढ़ी करना। ठीक है, केवल पढ़ा लिखी करना पर कुछ काम की बात न करना। ठीक है, केवल पढ़ा लिखी करना। ठीक है, लेकिन काम की बात कुछ नहीं करना। चलिए उसके बाद आता है आपका कान फूंकना। ठीक है ना, मुहावरा आता है आपका कान फूंकना। तो कान फूंकने का जो अर्थ होता है ये होता है आपका बुरी तरह भरना। ठीक है, क्या होता है आपका? बुरी तरह भरना। तो कान फूंकना।
कान फूकना मतलब बुरी तरह भरना। ठीक है, बुरी तरह भरना। ठीक है, जितने भी ये सारे होस्ट हैं इनको नोट करते चलें। ठीक है, चलिए आगे आता है आपका कुआं खोदना। एक मुहावरा आता है आपका कुआं खोदना। देखिए कुआं खोदने का अर्थ क्या होता है? कुआं खोदना, कुआं खोदने का अर्थ होता है आपका हानि पहुंचाना। ठीक है, क्या होता है? हानि पहुंचाना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका किताब का कीड़ा होना। एक मुहावरा आता है आपका किताब का कीड़ा होना। किताब का कीड़ा होना। तो किताब का कीड़ा होने का अर्थ होता है आपका अधिक पढ़ने वाला। ठीक है, क्या होता है आपका? अधिक पढ़ने वाला। अधिक पढ़ने वाले को क्या कहते हैं हम? किताब का कीड़ा होना। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आपका कंधा लगाना। देखिए मुहावरा आता है आपका कंधा लगाना। तो कंधा लगाने का अर्थ क्या होता है? कंधा लगाने का अर्थ जो होता है वो होता है मुसीबत को दूर करना। ठीक है, क्या होता है आपका? मुसीबत को दूर करना। तो उसे बोलते हैं हम कंधा लगाना। ठीक है, उसके बाद मुहावरा आता है आपका जो आता, देखिए मतलब कलेजे का टुकड़ा आता है आपका। कलेजे का टुकड़ा। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपके कलेजे के टुकड़े का बहुत प्यारा। ठीक है, क्या होता है? बहुत प्यारा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, देखिए जो मुहावरा है वो आता है खोपड़ी खाना। ठीक है, क्या आता है आपका? खोपड़ी खाना। खोपड़ी खाना। तो खोपड़ी खाने का अर्थ क्या होता है? खोपड़ी खाने का जो अर्थ होता है आपका वो होता है, मतलब कहते नहीं खोपड़ी खाना यानी कि बकवास करना। ठीक है, क्या होता है आपका? बकवास करना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक आता है आपका खिल उठना। ठीक है, मुहावरा आता है आपका खिल उठना। खिल उठने का अर्थ क्या होता है? खिल उठने का अर्थ होता है आपका प्रसन्न होना। ठीक है, क्या होता है आपका? प्रसन्न होना, जो इसका अर्थ होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आपका गरम होना। मुहावरा आता है आपका गरम होना। तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए इसका अर्थ होता है आपका नाराज होना। ठीक है, क्या होता है? नाराज होना। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आपका गागर में सागर भरना। कहते नहीं गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरने का अर्थ क्या होता है? देखिए इसका होता है थोड़े में ही बहुत कहना। ठीक है, थोड़े में ही बहुत कहना। ठीक है, चलिए आगे आता है आपका, देखिए गोबर गणेश। गोबर गणेश क्या होता है? गोबर गणेश। गोबर गणेश मुहावरे का अर्थ होता है आपका मूर्ख। ठीक है, क्या होता है? मूर्ख। चलिए उसके बाद आता है आपका मुहावरा गांठ काटना। ठीक है, क्या आता है आपका? गांठ काटना। तो गांठ काटने का जो अर्थ है ये होता है आपका ठगना। ठीक है, क्या होता है? ठगना। एक होता है गांठ बांधना। ठीक है, क्या होता है आपका? गांठ बांधना। तो गांठ बांधने का अर्थ क्या है? गांठ बांधने का अर्थ होता है खूब याद रखना। ठीक है, खूब याद रखना। ठीक है, उसे कहते हैं हम गांठ बांधना। चलिए आगे आता है आपका, देखिए एक आता है आपका मुहावरा घोड़े बेचकर सोना।
मुहावरा आता है आपका घोड़े बेचकर सोना। तो घोड़े बेचकर सोने का अर्थ जो होता है आपका वो होता है, देखिए कहते नहीं घोड़े बेचकर सोना, तो उसका जो अर्थ होता है आपका ये होता है मतलब निश्चित होना। ठीक है, क्या होता है आपका निश्चित होना, यानी कि निश्चित हो जाते हैं, कहते हैं कि घोड़े बेचकर सो रहा है वो तो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका चार चांद लगना। ठीक है, मुहावरा आता है आपका चार चांद लगना। चार चांद लगने का अर्थ क्या होता है? देखिए यहाँ पे बात करूँ चार चांद लगना, तो इसका अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। ठीक है, क्या होता है आपका शोभा बढ़ाना, तो इसे कहते हैं हम चार चांद लगना। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आपका मुहावरा एक चांदी काटना। ठीक है, क्या आता है आपका चांदी काटना। तो चांदी काटने का जो अर्थ होता है वो होता है खूब पैसा कमाना। ठीक है, क्या होता है आपका खूब पैसा कमाना, तो उसे कहते हैं हम चांदी काटना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मुहावरा, देखिए उसे कहते हैं चूना लगाना। एक मुहावरा आता है आपका चूना लगाना। चूना लगाने का अर्थ क्या होता है? देखिए चूना लगाने का अर्थ होता है नुकसान पहुंचाना। ठीक है, नुकसान पहुंचाना, उसे कहते हैं चूना लगाना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका देखिए छक्के छुड़ाना। एक मुहावरा आता है आपका छक्के छुड़ाना। ठीक है, छक्के छुड़ाने का अर्थ क्या होता है? देखिए छक्के छुड़ाने का अर्थ होता है आपका पराजित करना या हैरान करना। ठीक है, क्या होता है आपका पराजित करना या हैरान करना। ठीक है, पराजित करना या हैरान करना। उसके बाद आता है आपका जहर उगलना। ठीक है, मुहावरा आता है आपका जहर उगलना, ये भी मोस्ट है। जहर उगलने का अर्थ होता है कष्टदायक बातें करना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है आपका कष्टदायक बातें करना। ठीक है, कष्टदायक बातें करना, तो उसे कहते हैं हम जहर उगलना। उसी में एक आता है इसमें आपका जलती आग में घी डालना। ठीक है, क्या आता है आपका जलती आग में घी डालना। जलती आग में घी डालना, तो जलती आग में घी डालने का मतलब होता है क्रोध बढ़ाना या और भड़काना। ठीक है, इसे कहते हैं हम क्रोध बढ़ाना। ठीक है, क्रोध बढ़ाना या कहते हैं और भड़काना। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये जितने भी हैं सारे मोस्ट हैं, इनको आपको नोट करते चलना है। ठीक है, एक आता है आपका मुहावरा झक मारना। झक मारना, देखिए झक मारने का जो अर्थ होता है इसे कहते हैं हम विवश होना। ठीक है, क्या कहते हैं विवश होना। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपका जो एक मुहावरा और है, यानी कि टपक पड़ना। टपक पड़ना, तो टपक पड़ने का जो अर्थ होता है वो होता है अकस्मात आ जाना। ठीक है, क्या होता है आपका अकस्मात आ जाना। ठीक है, तो जितना भी ये सारा मोस्ट है इनको नोट कर लें, यही एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, और जितने भी बचे हैं वो मैं आपको आगे करा दूंगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसकी PDF डिस्कशन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर लीजिए और इनको एक बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो कल मिलेंगे, इसमें जो मोस्ट बचे हैं वो मैं आपको आगे कराने वाला हूँ। तो जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।